डर की दस्तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत, प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था मधुपुर। हरे भरे खेतों, नीम और आम के पेड़ों से घिरा हुआ यह गांव देखने में बहुत सुंदर था। लेकिन इस गांव की एक अजीब बात थी। यहां रात के बाद कोई नहीं जागता था। सूरज डूबते ही हर घर के दरवाजे बंद हो जाते, दीपक बुझा दिए जाते और लोग अंदर से ताला लगाकर लेट जाते, क्योंकि कहा जाता था जो भी रात में जागता है वो सुबह तक जिंदा नहीं रहता। गांव के बीचों बीच एक पुराना सूखा कुआं था। लोग कहते थे उस कुएं में एक औरत की आत्मा रहती है, नलिनी। कभी वो इसी गांव की थी, सुंदर, भोली और गरीब। शादी के कुछ साल बाद उसका पति चल बसा और गांव वालों ने उस पर चरित्र के ताने कसने शुरू कर दिए। एक दिन जब अपमान की हद हो गई तो नलिनी ने गांव के उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। उसके मरने के बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को किसी के दरवाजे पर दस्तक होती, खिड़की के बाहर किसी औरत के गाने की आवाज आती और जिसने भी उस आवाज का जवाब दिया सुबह तक उसकी लाश कुएं के पास मिलती। गांव वाले डर गए। उन्होंने पंडित बुलाए, मंत्रोच्चार किया, कुएं को मिट्टी से भरने की कोशिश की, पर हर बार सुबह देखा गया कि कुआं फिर से खुला है, जैसे किसी ने सारी मिट्टी निकाल दी हो। सालों बाद एक दिन गांव में एक पत्रकार राघव शर्मा पहुंचा। उसे हॉरर कहानियों पर डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। उसने मधुपुर का नाम इंटरनेट पर पढ़ा था और अब वो सच्चाई खुद देखना चाहता था। गांव पहुंचते ही उसने देखा लोग उससे बात करने से डर रहे थे। एक बूढ़ा आदमी बोला, बाबूजी, यहां रात में मत रुकना, सूरज ढले तो निकल जाओ। राघव हंसा, डरने की बात नहीं दादाजी, मैं पत्रकार हूं, सिर्फ सच्चाई रिकॉर्ड करनी है। बूढ़ा बस सिर हिलाकर बोला, सच्चाई यहां किसी को जिंदा नहीं छोड़ती बाबूजी। राघव ने शाम होते होते अपना कैमरा और ट्राइपॉड सेट कर दिया। उसने एक ड्रोन कैमरा भी कुएं के ऊपर लगाया ताकि हर चीज रिकॉर्ड हो सके। घड़ी ने रात के 11:30 बजाए। पूरा गांव नींद में डूब चुका था। चारों ओर सिर्फ हवा की आवाज थी। राघव ने कैमरे से कहा, मैं अभी मधुपुर गांव के बीचों बीच खड़ा हूं। लोग कहते हैं यहां रात में भूत दिखाई देता है, देखते हैं क्या ये सच है। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी, पेड़ों की डालियां हिलने लगीं और कुएं से ठंडी हवा का झोंका आया। वो हवा जैसे किसी की फुसफुसाहट बनकर कानों तक पहुंची। क्यों आए हो? राघव ने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। उसने कैमरा झूम किया तो देखा कुएं से सफेद धुआं उठ रहा था। वो धुआं धीरे धीरे घूमते हुए एक औरत की आकृति में बदलने लगा। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था पर आंखें वो दो खाली गड्ढों जैसी लग रही थीं। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कैमरे के सामने बोला, ये धुआं इंसानी शक्ल ले रहा है, मुझे लगता है कोई है यहां। और तभी कैमरा झटके से बंद हो गया। उसने टॉर्च उठाई, टॉर्च भी बंद। अंधेरे में बस कुएं से आती ठंडी हवा और किसी के चलने की आवाज। अचानक एक औरत की हंसी गूंजी, धीमी पर डरावनी। राघव पीछे मुड़ा। वो थी नलिनी, सफेद साड़ी में लिपटी, गीले बाल, आंखों से काला पानी टपकता हुआ। उसके होंठों पर मुस्कान थी पर डरावनी। वो बोली, सबने मुझे झूठा कहा, सबने मुझे मारा, अब मैं किसी को चैन नहीं दूंगी। राघव कांपते हुए बोला, तुम क्या चाहती हो? वो औरत पास आई। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। उसकी आंखें सीधे राघव की आंखों में देख रही थीं। बस शांति जो तुम लोगों ने मुझसे छीनी। इतना कहकर उसने अपनी उंगली से राघव के माथे को छुआ। राघव की आंखों के सामने सब घूमने लगा, गांव, आग, चीखें और वही कुआं। उसे दिखा नलिनी को गांव वाले घसीटते हुए कुएं तक ले जा रहे हैं, उसे पत्थर मार रहे हैं, उसे डायन कह रहे हैं और फिर वो कुएं में गिर जाती है। राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अचानक कुएं से फिर वही धुआं उठा और राघव को घेर लिया। वो चीखा, कोई है, बचाओ, पर उसकी आवाज बस हवा में खो गई।
सुबह जब सूरज उगा तो गांव फिर शांत था। लोगों ने कुएं के पास राख देखी और एक टूटा हुआ कैमरा। पुलिस आई, कैमरे से वीडियो निकाला गया। वीडियो में राघव की आवाज थी, वो आ रही है, वो मुझे खींच रही है, धुआं, वो धुआं मुझे निगल रहा है। और फिर कैमरे में धुएं से निकली आंखें दिखीं, सीधे लेंस के अंदर झांकती हुई। वीडियो अचानक बंद हो जाता है। उस दिन के बाद से मधुपुर गांव में किसी बाहरी आदमी ने कदम नहीं रखा। रात को अब भी कभी कभी कुएं से सफेद धुआं उठता है। लोग कहते हैं अगर किसी ने उस धुएं में नलिनी का नाम ले लिया तो वो दोबारा सूरज नहीं देख पाता। कई साल बाद गांव के पास बने एक नए स्कूल की नींव खोदते वक्त मजदूरों को एक पुराना कंगन मिला जिस पर लिखा था नलिनी। उस कंगन को जिसने भी हाथ में लिया उसके साथ अजीब हादसे होने लगे। कोई बीमार पड़ गया, कोई लापता हो गया। गांव के पुजारी ने आखिरकार उस कंगन को कुएं में वापस फेंक दिया और कहा, अब इसे वहीं रहने दो जहां इसका सुकून है। उस दिन के बाद गांव में मौतें बंद हो गईं, पर हर अमावस की रात कुएं से अब भी वहीं धुआं उठता है। और अगर ध्यान से सुना जाए तो कोई फुसफुसाता है, मेरा चैन अब मत छीना।